हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार नया टॉपिक। तो आप बने रहिए हमारे साथ और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को तो देखने के बाद आप लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो। ये हमारा कोचिंग क्लास है जो ब्यावर में चलता है। ये मेरे नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है राजस्थान के मेले व त्योहार। राजस्थान के मेले व त्योहार। अब मैंने दो चीज़ें लिखी, एक तो टॉपिक का नाम लिखा है राजस्थान के मेले व त्योहार, दूसरा जो मैंने लिख दिया है वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन कैलेंडर ओनली। जो मेले और त्योहार हम पढ़ेंगे वो पूरी तरीके से किस पे आधारित है? वो है कैलेंडर पर आधारित। आप देखते हैं ना कि मेला आने वाला है या दिवाली आने वाली है या कोई त्यौहार आने वाला है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाके देखते हैं कि कितनी तारीख को होगा? कैलेंडर पर। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करते हैं? कैलेंडर पर। क्लियर? तो ये मेले व त्यौहार जो है किस पे डिपेंड करेंगे? मेले पर। अब आप कहेंगे सर किस तरीके से बताएं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं कैलेंडर से। तो जो हमारे पास कैलेंडर्स है वो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के कैलेंडर है? 4 प्रकार के। पहला प्रकार का कैलेंडर कौन सा है जो हम देखते हैं? वो है इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है। दूसरा कैलेंडर जो हम देखते हैं वो कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है। तीसरा जो है वो हमारे हो गया हिंदू कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर। और चौथा जो हुआ वो आपके हो गया मुस्लिम कैलेंडर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कैलेंडर हो गए आपके। तो आप ध्यान रखेंगे कैलेंडर पर आधारित है और कैलेंडर के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो हम पढ़ेंगे अच्छे से मेले और त्यौहार, ताकि आपको पता रहेगा कि कौन सा मेला कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, हिंदू महीने और राष्ट्रीय महीने, अंतर्राष्ट्रीय महीने, मुस्लिम महीने कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे बनते हैं, सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से शुरू करते हैं अपन सबसे पहले। तो इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। फिर आता है राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा, वो है शक संवत। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर और राष्ट्रीय को बोलते हैं शक संवत। ठीक है, ये शक संवत कैलेंडर का नाम है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हिंदू कैलेंडर जो आप देखते हैं वो अपना है विक्रम संवत। वो कौन सा है? विक्रम संवत कैलेंडर। मुस्लिम कैलेंडर जो है आपका, वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अब तक हमने 3 कैलेंडर की बात की। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन, राष्ट्रीय शक संवत, हिंदू विक्रम संवत। और अब जो मुस्लिम कैलेंडर जो है उसका नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो आपको पता है हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हिजरी संवत कैलेंडर, ठीक है, हिजरी संवत। ये बहुत सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या लेवल लेके चल रहे हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं, और आपके क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। बिल्कुल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, RS CET या आप जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो अपन जो है इसी के नीचे चलते रहेंगे अभी, तो कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो अब हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में जो भी कैलेंडर बना है ये किस पे बना है, ये खगोल शास्त्र के हिसाब से बनाया गया। सारे कैलेंडर ही खगोल शास्त्र के हिसाब से बनाया गया, पर ये जो सूर्य की गति के ऊपर बना है, तो इसका जो प्रथम माह है वो कौन सा है, जनवरी। फिर आ जाएगा इसका अंतिम माह, दिसंबर, ठीक है। तो और आप कहेंगे कि ये किस पर आधारित है, तो ये सूर्य की गति पर आधारित है। किस पर आधारित है, सूर्य की गति पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आंसर क्या है, जनवरी। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला महीना है जनवरी, दिसंबर अंतिम माह, और किसकी गति पर यह कार्य करता है, आधारित है, सूर्य की गति पर आधारित है, सूर्य की गति पर आधारित होता है। फिर आगे देखिए, जो आगे हम पढ़ेंगे शक संवत, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या हुआ था 78 ईस्वी को राजा कनिष्क ने शक संवत चलाया। किसने चलाया, राजा कनिष्क ने। कब चलाया, 78 ईस्वी में, ठीक है, शक संवत। तो शक संवत चलाया राजा कनिष्क ने, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, शक संवत आपने देख लिया, 78 ईस्वी को राजा कनिष्क ने शक संवत चलाया, और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। ये 22 मार्च मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि के हिसाब से बता रहे हैं हम, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया, ठीक है। तो इसको कब घोषित किया गया, 22 मार्च को घोषित किया गया। तो देखिए दोस्तों, 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिल गया, घोषित कर दिया, किसे, शक संवत को। तो क्वेश्चन आ जाता है, शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया गया, तो आप बोलेंगे 22 मार्च को 1957। ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से तिथि है ये। अब हम पढ़ेंगे हिंदू कैलेंडर, विक्रम संवत। इसको विक्रम संवत क्यों बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर राजा विक्रमादित्य ने इसको चलाया था। किसने, विक्रमादित्य, तो इसका नाम विक्रम संवत रख दिया गया। कब चलाया, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। किसने चलाया, राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया, ठीक है। अभी सब कुछ बताया जाएगा कि आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया। आप बिल्कुल
तसल्ली के साथ में इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहीं से शुरुआत हो रही है पूरी। बार बार आप बहुत सारी कोचिंग्स में जाते हैं, आपको चीज़ें बेसिक से पढ़ाई नहीं जाती, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बेसिक से दे रहा हूँ। पहले भी मैंने देवियों पर एक वीडियो बना रखी थी, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें से CET अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, उस करीब 8-10 क्वेश्चन पूछे गए चारों पारियों में। ठीक है, 8-10 कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था 4, उसमें मिलान वाले थे देवियों के, तो 4 क्वेश्चन तो वहीं पे हो गए, और 4 पारियों में, हर एक पारियों में देवियों के क्वेश्चन आए, जबकि हड़बू जी बापू जी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए। तो ये जो अपन पीर पढ़ रहे हैं, है ना, संत पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन आ चुके। अब देवियों के क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये जो मेले हैं, त्योहार है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और आपको समझने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, तो विक्रम संवत का जो प्रथम महीना होता है, प्रथम माह कौन सा होता है, आपको पता ही है, चैत्र माह। चैत्र का जो महीना होता है वो पहला महीना होता है ना। चैत्र से शुरू होता है। चैत्र आता है आपके इस इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से मार्च से शुरू होता है ना। मार्च से नया महीना शुरू होता है, नए महीने का मार्च होता है, मार्च से। तो ये कब से शुरू होता है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से मार्च में शुरू होता है। कब शुरू होता है, मार्च में। देखिए, अब हम पढ़ते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत को, इसको एक अन्य नाम से भी आप जानते हैं, हिजरी काल दर्शक। काल दर्शक, हिजरी काल दर्शक। जो मेरे स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें तो मैंने ये पढ़ा रखा है। काल दर्शक, हिजरी काल दर्शक। ठीक है, इसका जो पहला महीना होता है, प्रथम माह, वो कौन सा होता है, मुहर्रम। पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम। मुस्लिम कैलेंडर हो गया हिजरी कैलेंडर। तो इस महीने में जो थे मोहम्मद साहब मक्का मदीना आए। कौन आए, मोहम्मद साहब मक्का आए। तो इस महीने में वो आए, तो इस महीने को पवित्र महीना बोल दिया, और मुहर्रम इसी महीने से कैलेंडर का पहला साल शुरू होता है। क्लियर। तो आप तसल्ली से समझते जाइए। ठीक है, मक्का मदीना आए, तो इस वजह से इसको पहला महीना को। कब आए थे ये, 622 ईस्वी में। कब आए, 622 ईस्वी में। क्लियर। तो ये तीनों जो है, ये तीनों किस पर आधारित होती है, चंद्रमा की गति पर। और ये अकेला है जो सूर्य की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा की गति पर कैसे आधारित होता है, देखिए आप, पूर्णिमा और अमावस्या जो आती है वो चंद्रमा को देख के ही तो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर आधारित है। अब चंद्रमा, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रमा पर आधारित है बाकी सारे, और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो सूर्य पर आधारित है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा आज, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं इसको। ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, जनवरी। अंतिम महीना कौन सा होता है, दिसंबर। ये सूर्य की गति पर आधारित होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत बोला गया। 78 ईस्वी को राजा कनिष्क ने शक संवत चलाया। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। ठीक है, किसे, शक संवत को। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर बोलते हैं इसे। 57 ईसा पूर्व
राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। प्रथम माह चैत्र माह होता है, इसमें मार्च का महीना जो होता है। और हिजरी संवत जो है मुस्लिम कैलेंडर बोलते हैं। हिजरी काल दर्शक एक माह जो है इसका पहला महीना वो होता है मुहर्रम। कौन सा होता है पहला महीना? मुहर्रम। अब ये पहला महीना क्यों हुआ? क्योंकि इसी महीने में मोहम्मद साहब जो है मक्का मदीना आए थे 622 ईस्वी में, और ये चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट लेके आएंगे। हम चैप्टर को शुरू करेंगे कि इनमें कौन से महीने में क्या क्या आता है। थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल पर।